हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्नोशम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, OBS स्टूडियो के बारे में मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। अगर आप नहीं जानते हैं OBS स्टूडियो से लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं तो आप इन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो इन सब से थोड़ा सा अलग है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को ये दिक्कत आ रही है कि OBS स्टूडियो से जब वो लाइव स्ट्रीम करते हैं तो उनकी लाइव स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा बफरिंग होती है, यानी लाइव स्ट्रीम काफ़ी रुक रुक कर उनका वीडियो प्ले हो रहा होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम तब आती है अगर हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी लो कॉन्फ़िगरेशन का है या फिर हमारे इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है, तब इस तरह की दिक्कत आती हैं। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ऐसी सेटिंग्स बताने जा रहा हूं OBS स्टूडियो की, अगर आप इन सेटिंग्स को कर लेते हैं तो आपकी इंटरनेट स्पीड भले ही कितनी भी कम हो या आपका सिस्टम बिल्कुल लो कॉन्फ़िगरेशन का हो, फिर भी आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चलेगी। तो जिस तरह से मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ वो सारी सेटिंग्स आप अपने OBS स्टूडियो और YouTube स्टूडियो पर कर लीजिए और आप स्मूथ लाइव कर पाएंगे। तो इन सेटिंग्स को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने YouTube चैनल को लॉगिन करना है और क्रिएटर स्टूडियो को ओपन कर लेना है। मैं अपने चैनल पर जाता हूं और यहां पर क्रिएटर स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया है और यहां पर आप देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा ऊपर आप यहां देखोगे तो प्लस का साइन के साथ एक यहां पर हमें ऑप्शन दिखाई दे जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। गो लाइव पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप गो लाइव पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप वेब कैम से लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो आपको OBS स्टूडियो की ज़रूरत है नहीं, आप वेब कैम से भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। लेकिन हम OBS स्टूडियो से लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेंगे। स्ट्रीम पर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल वगैरह दे देना है। क्रिएट स्ट्रीम पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ दिखाई देने लगेगा। अब मैं जो सेटिंग्स बताने जा रहा था वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड काफ़ी स्लो है या फिर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी लो है तो सबसे पहली सेटिंग हमें यहाँ पर करनी है। आप देख सकते हो स्ट्रीम लेटेंसी, यहाँ आप देख सकते हो सबसे नीचे नॉर्मल और ये है लो और ये है अल्ट्रा लो। तो आपको ये नॉर्मल पर रखनी है, नॉर्मल पर ही रहेगी। ऐसे अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप लो पर करके इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप इसको नॉर्मल पर ही रखिए और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्ट्रीम की। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो बीच वाला है, यहाँ डेड डैश लगे हुए हैं, ये है स्ट्रीम की। इसे आपको कॉपी कर लेना है। इसे हमने कॉपी कर लिया और अब आगे मैं बताऊंगा कि OBS स्टूडियो में आपको इसे कहां पर पेस्ट करना है। तो यहां से पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए। हमने ये कॉपी कर ली और उसके बाद इसे हम कर देते हैं मिनिमाइज। इसे हमने मिनिमाइज कर दिया और ये है हमारा OBS स्टूडियो। अब आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। OBS स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ सेटिंग्स दिखाई दे रही है, सेटिंग्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे इस तरह से विंडो ओपन होगी और सबसे पहले आपको स्ट्रीम पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रीम, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जो सर्विस है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है YouTube गेमिंग। इसे हमने क्लिक कर दिया, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सर्वर हमें यही रखना है, सर्वर में कोई चेंज नहीं करना। और उसके बाद ये है स्ट्रीम की। तो जो स्ट्रीम की अभी हमने कॉपी की थी उसे आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया हमने और उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, ये हो गया अप्लाई। और उसके बाद हम चलते हैं आउटपुट पर। इस आउटपुट को आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आउटपुट हमने ओपन कर लिया और उसके बाद सबसे ऊपर आप देख सकते हो आउटपुट मोड। तो आउटपुट मोड अभी यहाँ पर सिंपल है, आप इसे एडवांस्ड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप एडवांस पर क्लिक करेंगे इसे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्ट्रीमिंग।
तो सबसे पहले आप सेटिंग नोट कर लीजिए, जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट यही सेटिंग्स आपको करनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ऑडियो ट्रैक, तो ऑडियो ट्रैक आपको 1 पर ही रखनी है, अगर 1 नहीं है तो आपको 1 पर ही सिलेक्ट कर लेना है। और एनकोडर आप देख सकते हो, तो एनकोडर हमें रखना है X264। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन दिख जाएंगे लेकिन आपको X264 ही रखना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हो एनफोर्स स्ट्रीमिंग सर्विस एनकोडर सेटिंग, इसे आपको टिक कर देना है। अगर ये टिक नहीं किया है तो आपको इसे टिक करना है। और नीचे आ रहा है रीस्केल आउटपुट, नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है रीस्केल आउटपुट, तो यहाँ पर हमें आउटपुट को रीस्केल करना है, इसको टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर अभी मैंने यहाँ सेट कर रखा है 1920y1080। अगर आपके नेट की स्पीड काफ़ी स्लो है और सिस्टम भी आपका बफरिंग वगैरह हो रही है तो आप यहाँ पर इसको कम कर सकते हैं, इसको आप कम कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 1280 कर देते हैं, या और भी कम आप इसे कर सकते हो। मैं यहाँ कर देता हूँ 1280 720, ठीक है। आप इसे और भी कम कर सकते हैं, जैसे आपके सिस्टम की स्पीड अगर कम है, नेट की स्पीड अगर कम है तो आप कर सकते हो। लेकिन पहले आप इसको चेक करके देखेंगे 1280 इंटू 720, इस पर आप कर दीजिए 720 पर, ठीक है। उसके बाद है रेटेड कंट्रोल, ये आपको CBR रखना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिटरेट। बिटरेट बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, बिटरेट के बिना आपकी लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकती। बिटरेट बेसिकली है क्या, ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, यानी आपके इंटरनेट की जो अपलोडिंग स्पीड है, आपके इंटरनेट की जो अपलोडिंग स्पीड है उस पर बिटरेट डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक कर लेना है। मैं भी अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक करके देख लेता हूँ। इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए आपको गूगल पर बहुत सारे टूल मिल जाएंगे। जैसे ही आप टाइप करोगे टेस्ट स्पीड, तो यहाँ देख सकते हो आप, मैंने speedtest.net ओपन कर लिया है और यहाँ से हम स्पीड को चेक कर सकते हैं। गो पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी स्पीड को चेक करके बता देगा डाउनलोड स्पीड कितनी है और अपलोड स्पीड कितनी है। तो अपलोड स्पीड पर ही डिपेंड करता है कि हम बिटरेट कितना सेट करें OBS स्टूडियो में। आप देख सकते हो अभी ये डाउनलोडिंग स्पीड को चेक कर रहा है और उसके बाद ये करेगा अपलोड स्पीड। डाउनलोड स्पीड हमारी आ गई है 22.15 Mbps। इसके बाद ये अपलोड स्पीड चेक कर रहा है, अभी स्पीड जो अपलोडिंग की स्पीड है वो कितनी है। तो 28.40 अपलोड स्पीड हमारी ये आई है, यानी आपका जो बिटरेट है इससे ही आपका बिटरेट आप सेट कर सकते हो। इसको फिलहाल हटा देते हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे जो ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है, यानी 28.40 Mbps अपलोड स्पीड इसकी आ रही है। नॉर्मली जो अगर इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है तो वहाँ पर जो स्पीड है वो लगभग 3 Mbps या फिर 2 Mbps इस तरह से स्पीड होती है। अब मान लीजिए आपकी जो अपलोड स्पीड है, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है 28, ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं मान रहा हूँ अगर आपके यहाँ बहुत कम है, जैसे बहुत ज़्यादा कम स्पीड है, मैं मान लेता हूँ 2.5 Mbps, यानी 2.5 Mbps का मतलब ये हुआ 2500 kbps। तो मैंने इसी के हिसाब से यहाँ पर कम से कम ये सेट कर रखी है। अगर आपकी और कम है तो आप यहाँ कर सकते हो 2500, मैंने इसे कर दी। अब आपकी जो भी अपलोड स्पीड हो, मान लीजिए आपकी अगर 1500 भी अगर आपकी मान लीजिए यहाँ पर आती है कि भाई 1.5 Mbps स्पीड आ रही है आपकी अपलोड की, तो आप यहाँ पर आप देंगे 1500, ठीक है। तो मैंने यहाँ 2.5 Mbps स्पीड के हिसाब से यहाँ मैं सेटिंग बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप 2500 kbps यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर जो नीचे एक टिक आपको करना है, इसे ये है यूज़ कस्टम बफर साइज, यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो बफर साइज है, बफर साइज आपको रखना होता है जो आपका बिटरेट है, बिटरेट से जस्ट आधा आपको बफर साइज रखना है, इससे जस्ट आधा। मान लो हमने यहाँ 2500 सेट कर रखा है, तो हम यहाँ पर जो बफर है इसे हम कर देते हैं लगभग 1300 हमने यहाँ बफर कर दिया। उसके बाद की फ्रेम हमें 0 ही रखना है।
अब बात आती है हमारे सिस्टम की। अगर हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया नहीं है, यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी लो है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो CPU यूजेज यहाँ पर हमने वेरी फास्ट कर रखा है। आप इसको स्लो कर सकते हैं, जैसे फास्टर कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं और मीडियम भी कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा कम है तो आप स्लो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम पर सेट कर देता हूँ। हमने इसे मीडियम कर दिया। उसके बाद प्रोफाइल नन रखना है। ये सब कुछ आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई कर दिया हमने। और उसके बाद अब हम जाएंगे अपने वीडियो पर। वीडियो की हमें सेटिंग करनी है, तो वीडियो के लिए यहाँ पर जाएंगे। सबसे ऊपर आप देख सकते हो बेस रेजोल्यूशन। तो बेसिकली जो बेस रेजोल्यूशन, ये ऊपर वाला ऑप्शन आप देख रहे हो, ये बेसिकली हमारी स्क्रीन का, यानी हमारा जो मॉनिटर है उसके स्क्रीन को ये दिखा रहा है कि हमारी स्क्रीन का जो साइज है वो क्या रहेगा। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमें यही रहने देना है। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है आउटपुट, यानी जो हम लाइव स्ट्रीम में भेजना चाहते हैं, आउटपुट जो भेजना चाहते हैं, उसका रेजोल्यूशन हम क्या रखना चाहते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो लाइव स्ट्रीम है उसमें स्मूथ लाइव हमें मिले। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे ऑप्शन है, 1920 180 पिक्सल भी कर सकते हो, 720 कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कम करके इसे कर रखा है। अगर आप 720 पर भी अगर नहीं चलता है, दिक्कत आती है, तो आप इसको और भी कम कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 1280 बाई 720 यानी 1280 और 720 पर हमने इसे सेट कर रखा है, इसका एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। और उसके बाद ये है डाउन स्केलिंग फिल्टर। ये आपको ऐसे ही रहने देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो कस्टम फ्रेम रेट है इसे हमें रखना है 30। आप इसे 60 भी रख सकते हैं, लेकिन लो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मैंने इसे 30 पर कर दिया। यहाँ आपको सेम यही सेटिंग करनी है, 30 पर हमें इसे रखना है और उसके बाद इसे कर देना है हमें ओके। इसकी रिकॉर्डिंग की सेटिंग भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे करें, हम लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आउटपुट और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है रिकॉर्डिंग का। यहाँ आप देख सकते हो, आउटपुट पर आप जाओगे तो यहाँ है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग में आप टाइप, जैसे हमने स्टैंडर्ड टाइप दे रखा है, तो आप इसे स्टैंडर्ड ही रखिए। और रिकॉर्डिंग पाथ, यहाँ पर आप जहाँ पर भी आपको अपनी फाइल सेव करनी हो, रिकॉर्डिंग फाइल रिकॉर्डिंग होने के बाद सेव करनी हो, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो भी आपकी ड्राइव हो, जहाँ स्पेस हो, वो दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट जो है वो आपको MP4 सिलेक्ट कर लेना है। MP4 रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर ऑडियो ट्रैक 1 ही रहने देना है और एनकोडर वगैरह आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ कुछ चेंजेस आपको नहीं करने हैं। अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। अब सब कुछ हमारी सेटिंग हो गई है। इसके बाद आप चाहते हो कि ये लाइव स्ट्रीम हमारी रिकॉर्ड भी हो और हमारी लाइव भी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दीजिए। हमारी जो लाइव स्ट्रीम है वो रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हो हमारी जो लाइव स्ट्रीम है वो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, ये आप देख सकते हो ग्रीन आ रहा है। ये ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब ये है हमारे जो सेटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। बेसिकली ये आप चेक करके देखोगे कि अगर आपके इंटरनेट की स्पीड कम है, तब आप इसे सेटिंग को अगर यूज़ करके देखोगे तो आप चेक कर सकते हो कि सही चल रही है या नहीं चल रही है। क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो यहाँ तो पता लगेगा नहीं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये दिखाई देने लगेगा गो लाइव। गो लाइव पर क्लिक कर दीजिए। जब आप गो लाइव पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर बाद ये स्क्रीन आपको लाइव स्ट्रीम हमारी स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हो आप यहाँ पर ये लाइव स्ट्रीम ओपन हो चुकी है, यानी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी लाइव स्ट्रीम यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। स्मूथ है बिल्कुल
और बिल्कुल प्रॉपर ये लाइव स्ट्रीम यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हो। तो दोस्तों जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं इस तरह से अगर आप OBS स्टूडियो की सेटिंग्स करेंगे तो आपकी लाइव स्ट्रीम बहुत ही स्मूथ चलने वाली है। लेकिन अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कोई दिक्कत आपको OBS स्टूडियो से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।